वन में जहाँ हम आए हुए हैं बहुत बीहड़ जंगल है, साधन कम है, पर साधना यहाँ बहुत उच्च स्तर की है। यहाँ के भोले भाले वनवासी तब तो जो है भगवान राम इन भोले भाले वनवासियों को मिलने के लिए ही 14 वर्ष वनवास आए थे। इन लोगों का जो भाव है वो भारत क्या विश्व के किसी भी कोने में नहीं है, और हम इस भाव के जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे। और भारत के संतों से भी निवेदन करेंगे कि अब जो है विदेशों से धर्म बचने वाला नहीं है। सबसे पहले आखिरी स्तंभ पर जो खड़े हुए लोग हैं उनको पकड़िए और वन में जाकर के उनको रामचरित्र से जोड़िए, ताकि सनातनी संस्कृति का बहुमुखी रूप से प्रचार हो और सभी वनवासी जागृत एकजुट होकर के सनातन संस्कृति से जुड़ पाए। गुरुदेव, पिछला आयोजन लंदन में था और ये आयोजन सीधा जंगल में। हमारी जिंदगी में विरोधाभास निरंतर रहा। अर्श से फर्श की यात्रा, फर्श से अर्श की यात्रा। जिंदगी में जब जब मान सम्मान बढ़ने लगे, जब जब महिमा बढ़ने लगे, उतना भजन ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। और ये सब सदगुरु प्रेरणा से है। पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा दादा गुरु जी की ऐसी प्रेरणा लगी कि अब वन में जाकर के वनवासियों को अपने निज खर्च से कथा सुनानी है। गुरु जी, अब दोबारा कब ऐसा कथा वगैरह होगी? ये सब जल्दी ही 2-3 माह के अंतर्गत खुशखबरी मिलेगी। सिवनी में अथवा मंडला की तैयारी प्रारंभ हो गई है और हमारा प्रयास है आजीवन पर्यंत इसी प्रकार से वनवासी जिनके पास कोई बड़े कथाकार नहीं पहुंच पाते, संत नहीं पहुंच पाते, भारत की प्रथम व्यासपीठ बागेश्वर पीठ है जो वन में जाकर के वनवासियों को अपने निज खर्च से कथा सुना रही है। गुरु जी, इसमें और किसी पार्टी का सहयोग? कुछ कोई पार्टी आती, हमारी खुद की पार्टी है पहले से ही। बजरंगबली की पार्टी है जिसका निशान मुगदर है, जिसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं उसकी ठटली। वोट फॉर यू एवरीवन। गुरुदेव, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी कि रामचरितमानस में तो सबरी पहले से थी, केवट पहले से थे, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगा कि इन चरित्रों को अब प्रकट करने की आवश्यकता है? क्या कन्वर्ट? अनेकानेक विधर्मी लोग, अनेकानेक मिशनरी लोग भोले भाले भक्तों को छोटा सा लालच दे करके झूठ प्रकार का वेद का ज्ञान, झूठ प्रकार का शास्त्रों का ज्ञान और शास्त्रों को मिथ्या बता करके उनको जो है दिग्भ्रमित करके उनको और उनके पूर्वजों को नरक में डालने की स्थिति बना रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी अक्षुण भारतीय संस्कृति को खंड खंड कर रहे हैं। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर धाम से सबरी माता का प्रसंग, केवट का प्रसंग, निषाद राज का प्रसंग लेकर के हम वन में आए हैं, ताकि ये भोले भाले वनवासी अपने पूर्वजों के आदर्शों को, अपनी वीरता को ना भी भूल जाएं। ये वनवासी हैं वीर, राम जी हैं रघुवीर। पन्ना जी लिखिए, बहुत सारे आयोजन से आदिवासी वनवासियों के जीवन में किस तरह से प्रभाव पड़ा? बहुत। एक तो प्रभाव ये पड़ा कि जहाँ कथा हुई वहाँ आर्थिक स्थिति में सुधार शुरू हुआ है, क्योंकि कम से कम 50,000 लोग बाहर के भक्त आए। उन्होंने गुटखा भी खरीदा, न जाने क्या क्या खरीदा, चाय भी पी, दुनियादारी ली, तो वो पैसा कहाँ आया? इन्हीं लोगों के पास आया। एक तो ये, दूसरा सनातनी संस्कृति के प्रचार के कारण इनके जो नशा पदार्थ में जीवन व्यतीत हो रहा था, पौवा और महुआ में, महुआ इनकी जीविका है, लेकिन पौवा पी करके ये सब बर्बाद कर देते हैं। कई नहीं 1 लाख वनवासी लोगों ने हमारे साथ शपथ ली है कि हम नशा नहीं करेंगे और जो नशा करेगा उसको रोकेंगे। 1 लाख ना सही 10,000 भी सुधर गए तो पूरा वन सुधर गया, और इसकी शुरुआत अगर हो रही है बहुत अच्छी है। तीसरा लाभ इन वनवासियों को ये हुआ कि इनके पास आज तक कोई बड़ा नेता या बहुत बड़ा संत नहीं आ पाया, तो भारत के अनेक संत आए हैं। 2-3 संत मैहर वाले महात्मा, हम तो संत नहीं हैं पर मैहर वाले महात्मा जी आए, और राजपीठ से भी बहुत लोग आए, उनको भी इनकी दशा देखने को मिली। अब वो कुछ ना कुछ उस पर कार्य करेंगे, तो एक तो ये लाभ हुआ। चौथा लाभ, सबरी माता का मंदिर जो इनका आदर्श है वनवासियों का, उसको बनाने की संकल्प यात्रा दास के मुख से व्यासपीठ से प्रारंभ हुई। ये चौथा लाभ वनवासियों को मिल गया है। 5वां लाभ, 3 दिन तक भंडारा, और इस प्रकार से अपने आदर्श और सनातनीय संस्कृति में डूबने का उनको पहली बार जीवन में इतने साल बाद मौका मिला। ये भी इनके लिए एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है। 6वां लाभ, इनको सब पिछड़ा और बिछड़ा कहते थे, जो पंडाल में सिर्फ ताली बजाने के काम आते थे, वो भारत की प्रथम व्यासपीठ बागेश्वर पीठ है जिन्होंने इनको मंच पर चढ़ा करके VIP को ताली बजवाने पर मजबूर
मजबूर कर दिया। ये 6वां लाभ इनको हुआ है। 7वां लाभ वनवासियों को बहुत प्रकार से यह हुआ कि अब शिक्षा के क्षेत्र में इनकी उन्नति होगी। अब यह रामायण भी पढ़ेंगे, अब यह गीता भी पढ़ेंगे, अब ये शिक्षा की ओर बच्चों को प्रेरित भी करेंगे। नहीं करेंगे तो आपकी भी जिम्मेवारी है, आप भी हमारी तरह आते रहिए, इनको जगाते रहिए, तो और बाकी बचे लाभ भी प्राप्त हो जाएंगे। पन्ना को ही क्यों चुना और रामायण भी बांटी है? वाह, पन्ना जो है कल्ला क्षेत्र जो 100 किलोमीटर और 60 किलोमीटर के अंतर्गत ये पठार है, बीहड़ जंगल है, भयावह जंगल है। भयावह मतलब यहाँ पर पशु भी रहते, पक्षी भी रहते, मानव भी रहते, वनवासी समूह भी रहते हैं। 18 पिछड़े क्षेत्रों में एक क्षेत्र कल्ला क्षेत्र भी है। और पन्ना एक ऐसी भूमि है जो हमारे बागेश्वर धाम के नजदीक भी थी और बहुत पिछड़ा हुआ भी था, भयावह वन भी था। जुगल किशोर और चौमुखनाथ ये हमारे पूज्य दादा गुरुजी की कर्मभूमि है, जहाँ पर यज्ञ करवाई थी, पूरे क्षेत्र को पता है। चौमुखनाथ भगवान उनके नजदीक है। माँ मैहर वाली माता का आशीर्वाद प्राप्त भी नजदीकता से हुआ है। तो इन सभी प्रकल्पों को दृष्टिगत रखते हुए कल्ला क्षेत्र पन्ना जिले को इसके लिए कथा के लिए चुना है। गुरुदेव जी, माता सबरी का जो मंदिर निर्माण के लिए आयोजन किया गया है जी, वो कब तक लगभग? अब ये तो पता नहीं, कुछ शासन प्रशासन व्यवस्था कर रही है। हम तो कह दिए हैं, निवेदन कर दिए हैं, कलेक्टर ने हमको वचन दे दिया है। यहाँ के कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत काम करवा रहे हैं। विगत 20 साल का उनका महिमा गुणगान नहीं कर रहे हैं, पर पन्ना को 10 साल आगे की रूपरेखा उन्होंने बनाकर रख दी है। तो सबरी माता के मंदिर के लिए उन्होंने हमें वचन दिया है, बहुत जल्दी बनेगा। नहीं बनेगा तो हम हैं, आप हमको बताइएगा, याद करवाते रहिएगा और आपसे भी हम कुछ सहयोग लेंगे फिर।